राम राम। मैं हूं आपका अपना किसान दोस्त और इस वक्त मैं अपने खेत में ट्रैक्टर चला रहा हूं। तैयारी चल रही है रबी की रानी, हमारी गेहूं की फसल की बुआई की। ये काम सिर्फ जुताई का नहीं है, ये आने वाली बम्पर पैदावार की नींव रखने का काम है। और नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी ही शानदार बनेगी। आप देख सकते हैं, यह वही खेत है जहां हमने खरीफ में सोयाबीन की फसल ली थी। और जैसा कि आज के समय में आम है, सोयाबीन की कटाई हमने हार्वेस्टर से करवाई थी। हार्वेस्टर के कारण खेत की मिट्टी बहुत ज़्यादा कठोर यानी हार्ड हार्ड हो गई है। मिट्टी की सतह सॉइल सरफेस इतनी दब गई है कि अगर हम सीधे इसमें बुआई कर देंगे तो बीज को ना तो हवा मिलेगी और ना ही उसकी जड़ें गहराई तक जा पाएंगी। ऐसे में अंकुरण जर्मिनेशन भी कम होगा और फसल की शुरुआती ग्रोथ भी कमज़ोर रह जाएगी। यही वजह है कि आज हम यहाँ दोहरी जुताई डबल टिलेज कर रहे हैं। इस वक्त मैं ट्रैक्टर से मल्टी क्रॉस कल्टीवेटर निकाल रहा हूँ। मैंने इसे एक बार क्रॉस तरीके से निकाल दिया है और अब मैं इसे दूसरी दिशा में चला रहा हूं जिससे मिट्टी बिल्कुल बारीक हो जाए। आप ये बात हमेशा याद रखिए, गेहूं की बुवाई के लिए मिट्टी जितनी बारीक, भुरभुरी और समतल होगी, पैदावार उतनी ही शानदार होगी। यह कल्टीवेटर अपने फाले टाइन्स की मदद से मिट्टी को गहराई से उठा रहा है और उसमें जमा हुए सख्त हार्ड पैन को तोड़ रहा है। ये हार्ड पैन वो दुश्मन है जो पानी को नीचे नहीं जाने देता और जड़ों को ऊपर ही रोक देता है। दोहरी जुताई का सीधा फायदा मिट्टी के स्वास्थ्य को मिलता है। जब मिट्टी खुल जाती है तो उसमें वायु संचार एरेशन बढ़ता है। मिट्टी के कणों के बीच ऑक्सीजन जाती है जो जड़ों को सांस लेने के लिए जरूरी है और मिट्टी में मौजूद उपयोगी सूक्ष्म जीवों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सक्रिय करती है जो मिट्टी की उर्वरता फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। इस प्रक्रिया से सोयाबीन के जो अवशेष रेजिड्यूज खेत में बचे हैं वे भी मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाते हैं और जैविक खाद ऑर्गेनिक मैन्योर का काम करते हैं। अब आप मेरे साथ साथ ट्रैक्टर चलाते हुए देख सकते हैं, जैसे जैसे कल्टीवेटर आगे बढ़ रहा है पीछे मिट्टी भुरभुरी होकर पलट रही है। लेकिन सिर्फ मिट्टी का भुरभुरा होना ही काफी नहीं है, ये समतल लेवल भी होनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर अधिकांश किसान भाई ध्यान नहीं देते। आप देख सकते हैं, मैंने कल्टीवेटर के पीछे एक लेवल लोड यानी एक पाटा लगाया हुआ है। ये पाटा लगाना बहुत जरूरी है। जब कल्टीवेटर मिट्टी को खोदता है और उसे भुरभुरा बनाता है तो ये लेवल लोड तुरंत उस भुरभुरी मिट्टी को दबाकर उसे समतल कर देता है। अगर खेत समतल नहीं होगा तो क्या होगा? सिंचाई इरिगेशन करते समय या बारिश होने पर पानी खेत के निचले हिस्सों में जमा हो जाएगा। जहां पानी जमा होगा वहां गेहूं के पौधे गल जाएंगे और जहां ऊंचाई होगी वहां पानी कम मिलने से पौधे सूख जाएंगे। समतल भूमि का मतलब है समान अंकुरण, समान सिंचाई, समान विकास और अंत में समान और उच्च पैदावार। इसलिए ये सुनिश्चित करें कि आपका कल्टीवेटर बिल्कुल लेवलिंग में हो और पीछे पाटा लोड जरूर लगा हो। कल्टीवेटर को ट्रैक्टर के साथ बिल्कुल क्षैतिज हॉरिजॉन्टल यानी सीधा सेट करना चाहिए ताकि सभी फाले समान गहराई पर चलें। एक बार मल्टी क्रॉस कल्टीवेटर का उपयोग करने के बाद अब यह खेत गेहूं की बुवाई के लिए बिल्कुल तैयार है। मिट्टी इतनी बारीक और मुलायम हो गई है कि जब हम इसमें सीड ड्रिल चलाएंगे तो बीज बिल्कुल सही आदर्श गहराई आइडियल डेप्थ पर पड़ेगा। गेहूं के लिए 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई सबसे अच्छी मानी जाती है। सही गहराई पर बीज पड़ने से उन्हें पर्याप्त नमी मॉइस्चर मिलती है और अंकुरण दर जर्मिनेशन रेट लगभग 95% से ऊपर पहुंच जाती है। अब आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं। दोहरी जुताई से हमें खरपतवार नियंत्रण वीड कंट्रोल में भी मदद मिलती है। पहली जुताई में जो खरपतवार ऊपर आते हैं वे दूसरी जुताई में जड़ से उखड़कर मिट्टी में दब जाते हैं। इससे गेहूं की शुरुआती अवस्था में उन्हें खरपतवारों से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं मिलती और पौधा तेजी से बढ़ता है। आप देख सकते हैं दोहरी जुताई से कितना लाभ है। मिट्टी का रंग काला और टेक्सचर एकदम सही हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने गेहूं के लिए एक मखमली बिस्तर तैयार कर दिया हो। अब हमारी मेहनत का फल देखिए। मैं इसमें एक पुराना क्रॉप किया हुआ वीडियो भी साथ में चला रहा हूं। आप देख सकते हैं पिछले साल इसी मेहनत से इसी तकनीक से तैयार किए गए खेत में कितने बढ़िया घने और बालियों से भरे हुए गेहूं थे। यह परिणाम देखकर ही पता चलता है कि खेत की तैयारी पर किया गया हर मिनट और